बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एम्बिग्यूटी के बारे में, जो कि सिमेंटिक्स का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एम्बिग्यूअस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें एम्बिग्यूअस वर्ड नज़र आता है। और बेसिकली अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस में मेंशन है एम्बिग्यूटी, पूरा टॉपिक ही पढ़ना है हमको। तो उसमें बेसिकली हम दो चीज़ें कवर करेंगे। पहला आपका आ जाता है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी और दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चरल या ग्रामेटिकल एम्बिग्यूटी। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है और इस टॉपिक में हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बिग्यूटी होती क्या है। अ सेंटेंस इज एम्बिगुअस व्हेन इट हैज़ मोर देन वन पैराफ्रेज विच आर नॉट देमसेल्व्स पैराफ्रेज ऑफ ईच अदर। मीन्स कोई भी सेंटेंस है वो एम्बिगुअस तब होता है जब इट हैज़ मोर देन वन पैराफ्रेज। मीन्स उसको कोई भी मीनिंग को समझाने के लिए, दर्शाने के लिए एक से ज़्यादा उसके पास पैराफ्रेज होते हैं विच आर नॉट देमसेल्व्स पैराफ्रेजेस ऑफ ईच अदर। जो कि दो सेंटेंसेस आपके पास है वो आपस में ही पैराफ्रेज एक दूसरे के नहीं होते। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास कोई एक सेंटेंस यहाँ है, ठीक है, एक सेंटेंस ये है, सेंटेंस नंबर ए, सेंटेंस नंबर बी, मतलब दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस एम्बिगुअस कहलाता है व्हेन इट हैज़ मोर देन वन पैराफ्रेज। मीन्स ये बेसिक एक सेंटेंस है जिसको हमें समझना है, उसके लिए हमने दो सेंटेंसेस ऐसे रखे हैं जो पैराफ्रेज के रूप में हैं। मीन्स दो पैराफ्रेज हैं, एक से ज़्यादा पैराफ्रेज है किसी सेंटेंस के, तो वो एम्बिगुअस कहलाता है। साथ ही हमको याद रखना, ये जो आपस में दो सेंटेंसेस बने हैं वो आपस में पैराफ्रेज नहीं होते, ठीक है। एंड दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हो सकते हैं, लाइक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी एंड स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। तो कैसे हम लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी को समझ सकते हैं। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या होती है, जैसे लेक्सिकल से हमें समझ में आता है, लेक्सिकल मीन्स आपका एक कोई लेक्सीम, राइट। एक वर्ड पे जब एम्बिगुअस होता है, एक वर्ड जब एम्बिगुअस होता है वो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी कहलाती है। देखिए एम्बिग्यूटी में ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिफिनेशन ज़्यादा समझ में नहीं भी आया है तो आपको बस यही समझना है, एम्बिग्यूटी मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा मीनिंग जिसकी निकलती है। लाइक आप कोई भी वर्ड को पढ़ोगे या किसी भी सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको कोई एक मीनिंग ना निकल के उसके लिए आपको दो मीनिंग समझ में आती है। लाइक अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लाइक दैट। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा मीनिंग आपको समझ में होती है दैट इज़ कॉल्ड एम्बिग्यूटी और एम्बिगुअस। अब अगर यहाँ हम लेक्सिकल एम्बिग्यूटी की बात करते हैं, मीन्स वर्ड में अगर एम्बिगुअस है, मतलब वर्ड एम्बिगुअस है, मीन्स कोई वर्ड ऐसा है सेंटेंस में जो एक से ज़्यादा मीनिंग को दर्शाता है, दैट इज़ लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। सो एनी एम्बिग्यूटी रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्बिग्यूटी ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस इज लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। तो हमने क्या बात करी कि कोई भी ऐसी एम्बिग्यूटी जो कि किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को लेकर है, लाइक एक सेंटेंस है ये पूरा, ठीक है, कोई भी मान लो ये सेंटेंस है पूरा, एक लंबा ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ पे इस बीच में कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग दो मीनिंग निकल के आ रही है वो हम समझ सकते हैं वो है एक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। सो लाइक एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइक शी सा स्केल्स ऑन द टेबल, राइट। यहाँ पे स्केल्स वर्ड जो है, स्केल्स वर्ड ऐसा है जिसमें एम्बिग्यूटी है। मीन्स यहाँ पे क्योंकि हम समझ सकते हैं स्केल्स का अर्थ दो होता है, एक मीनिंग नहीं ले सकते, दो तरह की मीनिंग होती है। शी सा स्केल्स ऑन द टेबल, लाइक टेबल में उसने स्केल्स देखा। स्केल्स मीन्स क्या हो सकता है, एक तो देखो स्केल हियर कैन आइदर बी अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक स्केल ये होता है, आप तो जानते हैं स्केल का मतलब, लाइक जिसमें हम मापते हैं कोई चीज़, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो स्केल हो सकता है। या फिर अ थिन फ्लेक ऑफ डेड एपिडर्मिस शेड फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द स्किन। किसी की भी जो स्किन होती है ना, स्किन होती है, जैसे मछली हो गई, फिश की स्किन हो गई, या कोई भी आपके स्नेक की स्किन हो गई, उसकी जो ऊपर ऊपर वाला जो डेड एपिडर्मिस होता है ना, एक थिन लाइन जो ऊपरी थिन फ्लेक होती है, वो भी स्केल्स कहलाता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम ये नहीं समझ सकते कि ये कौन से
स्केल्स की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हैं जब किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड को लेकर एम्बिग्विटी हो तो उसे हम लेक्सिकल एम्बिग्विटी कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी स्केल्स, एक तरह का स्केल्स क्या है, जो मेजरिंग स्केल था, ठीक है, स्केल्स का मतलब मेजरिंग स्केल, और दूसरा था जो ऊपरी जो हिस्सा होता है ये डेड एपिडर्मिस होती है, ये तो फिश का है। आप यहाँ पे स्नेक का भी देख सकते हैं, स्नेक के भी ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो ऊपर का आप थिन फ्लेक एक डेड एपिडर्मिस देखते हो, वो भी स्केल्स ही कहलाती है। सो लाइक दैट आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्केल्स का मतलब दो तरह की चीज़ें निकल के आ रही, मीन्स यहाँ पे एम्बिगुअस है तो ये लेक्सिकल एम्बिग्विटी कहलाती है। आई होप ये समझ में आया होगा। देन आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल या ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी। स्ट्रक्चरल या ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका ये एक सेंटेंस है, इसके स्ट्रक्चर में या फिर आपके इसके ग्रामेटिकल जो जैसे हम लिखते हैं ना, ग्रामर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी लैंग्वेज का, लाइक हिंदी का भी देख सकते हैं, इंग्लिश का भी देख सकते हैं, तो हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है। सो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जहाँ पे होती हैं हमें समझ में आता है। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, वो सेंटेंस में स्ट्रक्चर में या उसके ग्रामर में एम्बिग्विटी पाई जाती है। लाइक उसको पढ़ने पे कहीं ना कहीं हमको एक से ज़्यादा मीनिंग का समझ में आता है। लाइक क्लियर एक ही मीनिंग नहीं समझ में आएगी, ऐसा लगेगा इसका मीनिंग और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी होती है या स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी होती है। जैसे अ सेंटेंस विच इज़ एम्बिगुअस बिकॉज इट्स वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज। जो वर्ड्स होते हैं उसमें वो एक दूसरे से ऐसे रिलेट करते हैं, और इवन दो नन ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्ड्स आर एम्बिगुअस। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल वर्ड किसी मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल वर्ड में एम्बिग्विटी नहीं होती है। लाइक जैसे हमने पिछली बार पढ़ा कि लेक्सिकल एम्बिग्विटी है, उसमें एक वर्ड में ही एम्बिग्विटी थी, वो समझ में आया। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जो आपस में जो दो वर्ड्स रहेंगे वो आपस में कुछ इस तरह रिलेट करेंगे कि हम समझ नहीं पाएंगे कि ये इसके लिए पूरी तरह से वर्क कर रहा है या इसके लिए पूरी तरह से वर्क कर रहा है। मीन्स थोड़ी सी एम्बिग्विटी समझ में आएगी। और यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसी वर्ड में एम्बिग्विटी है कि इसी वर्ड में एम्बिग्विटी है, किसी प्रॉपर या इंडिविजुअल वर्ड में कोई एम्बिग्विटी नज़र नहीं आएगी। चलो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा होगा, The chicken is ready to eat. The chicken, wait. The chicken is ready to eat. ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। The chicken is ready to eat. पहला सेंटेंस समझ में आया, The chicken is ready to eat. इसका क्या मतलब है? सो दिस सेंटेंस कैन बी रीड इन टू वेज। दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। पहला आपका आता है द चिकन इज रेडी टू बी ईटन, राइट। मतलब आपके पास चिकन है, वो रेडी है खाने के लिए। मतलब एक चिकन आपके सामने प्लेट रखा है, अब वो रेडी हो चुका है जिसे हम खा सकते हैं, राइट। सो द चिकन इज रेडी टू बी ईटन, लाइक हम उसको अब खा सकते हैं, खाने के लिए रेडी हो चुका है। ओके, फर्स्ट ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकेंड वन, द चिकन इज रेडी टू ईट समथिंग। लाइक चिकन ये भी तो होती है ना, चिकन ये भी होती है। सो ये चिकन क्या है, ये कुछ खाने के लिए रेडी है। तो दोनों सेंटेंस यहाँ मतलब एक सेंटेंस से ही दोनों तरह के केसेस हम समझ सकते हैं। इट मीन्स अब क्या यहाँ पे समझ में आया कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो पूरी तरह से वो पूरा सेंटेंस ही ग्रामेटिकली किसी दो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हो या दो मीनिंग जिसमें निकल रही हो, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही उस हिसाब से बना हुआ है। एंड इसका जो ग्रामर है वो भी दोनों को ही दर्शा रहा है, फॉर फर्स्ट केस ऑल्सो एंड फॉर सेकेंड केस ऑल्सो। सो हियर दोनों आपको केस समझ में आया होगा, द चिकन इज़ रेडी टू बी ईटन एंड द चिकन इज़ रेडी टू ईट समथिंग। सो लाइक दैट। तो ये जब भी आप इस सेंटेंस पढ़ोगे ये दोनों चीज़ आपको सामने मतलब समझ में आएंगी। नेक्स्ट एक और हमने एग्जाम्पल लिया है जो कि है एग्जाम्पल लाइक ओल्ड लेडीज़ हॉस्टल, राइट। मीन्स जब आप इसको पढ़ते हो, आप एक बार इसको प्रोनाउंस करोगे ओल्ड लेडीज़ हॉस्टल, तो आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कैसे, ओल्ड लेडीज़ हॉस्टल मीन्स जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं उनका हॉस्टल, राइट। और एक क्या समझ में आएगा, ओल्ड
ओल्ड लेडीज़ हॉस्टल मीन्स लेडीज़ हॉस्टल है लेकिन बहुत पुराना है, ओल्ड है। दो चीज़ें समझ में आई ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पहला केस ये हो सकता है दैट लेडीज़ हॉस्टल इज़ ओल्ड, जो हॉस्टल है वो ओल्ड है। दूसरा आपको ये समझ में आता है कि इट इज़ ओल्ड लेडीज़ हु स्टे इन दी हॉस्टल, जो हॉस्टल है उसमें कुछ ओल्ड लेडीज़ रहती हैं। तो दो तरीके से इसको भी हम समझ सकते हैं। तो ये पूरे सेंटेंस में ही एम्बिग्विटी थी जिसमें दो मीनिंग हमको निकल के सामने आती है, कोई क्लियर मीनिंग नहीं थी। सो इस तरह हम स्ट्रक्चरल या जो ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी है उसको समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक एम्बिग्विटी पे था और इसमें दो तरह की एम्बिग्विटी आपको समझ में आई, एक लेक्सिकल एम्बिग्विटी थी और एक था आपका ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और जहाँ तक एम्बिग्विटी का सवाल है, एम्बिग्विटी मीन्स आपसे ये समझिए कि एम्बिग्विटी कोई वर्ड या कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसका एक मीनिंग ना निकल के एक से ज़्यादा मीनिंग हमको समझ में आती है, दैट इज़ एम्बिगुअस और एम्बिग्विटी। सो आई होप गाइज आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा जो भी कॉन्सेप्ट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और जो भी आपको डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।